जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पुरस्कार और सम्मान यानी कि अवार्ड एंड ऑनर। तो अवार्ड एंड ऑनर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 दिया गया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि इनको किस फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, तो इनको बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। और क्यों दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, किस भारतीय को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? तो दोस्तों फिजी का ये सर्वोच्च सम्मान जो है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी नरेंद्र मोदी जी को कई देशों के अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को इस साल कितने देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, हम सभी को एक बार में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अभी रिसेंटली हम बात करें कि ग्रीस देश का सर्वोच्च सम्मान ये किसको दिया गया है? मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। इस सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी मोदी जी को दिया गया, इसका नाम है दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। और हम बात करें कि मोदी जी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान भी किसको दिया गया? मोदी जी को। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान भी किसको दिया गया? मोदी जी को। और पापुआ न्यू गिनी देश का जो सम्मान है ये भी मोदी जी को दिया गया, ठीक है। और पलाऊ गणराज्य का ए बाकला अवार्ड ये भी मोदी जी को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मोदी जी को दिया गया। और इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो 2022 का पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये भी किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को। 2022 की हम बात कर रहे हैं। यदि हम दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर की बात करें जो कि 2023 में दिया गया है, ये आशा भोसले के लिए दिया गया, लेकिन पहला 2022 का दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी को। एक और याद रखना है आपको, सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान ये अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया है, ठीक है। जो सरकार के साथ में प्रधानमंत्री के साथ में सुर से ताल मिला के चलते हैं, ठीक है। सूरीनाम का सम्मान किसको मिलेगा? उसी को जो सुर में सुर मिला के चलते हैं। और देश का जो राष्ट्रपति है ये नाम के लिए सर्वोच्च होता है, सरकार के साथ में प्रधानमंत्री के साथ में उसको सुर ताल मिला के चलना ही पड़ता है। ये एक लॉजिक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं लॉजिक लगा के सूरीनाम यानी कि सुर ताल। और ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मुझे इन फैक्टों में इन वन लाइनर क्वेश्चन में 1 नंबर दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार बहुत ही अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नंदिनी गुप्ता ने, ठीक है। और हम बात करें कि नंदिनी गुप्ता जो है कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया। यदि मिस इंडिया 2022 का खिताब पूछा जाता आपसे, ठीक है, तो ये किसने जीता था? सिनी सदानंद शेट्टी ने जीता था। ओके, इसी क्रम में हम बात करेंगे मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवीणा अंजना के लिए। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये राजस्थान के उदयपुर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? राजस्थान के उदयपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रियन सेन ने, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। 3 हमने सुंदरियाँ पढ़ी हैं,
कहाँ से बिलोंग करती हैं? तीनों राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अभी बताइए कि 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अभी मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब भी जीता है। ये खिताब जीता है श्वेता शारदा ने। और श्वेता शारदा की बात करें कि ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दामोदर मोजो के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लिया जाता है तो इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। मई 2023 को दिया गया दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार हैं। इससे पहले जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? आशा पूर्णा देवी। ये बंगाली लेखिका थीं। इनको 1976 में दिया गया था। और 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और हम बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अमिताभ घोष को। कब दिया गया था? 2018 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से यदि आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है और कम समय में पढ़ना है, ठीक है, नोट्स आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है क्योंकि हमने अपनी ई बुक को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर सेम टू सेम कंटेंट मिल जाएगा जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाने की झंझट आपकी ख़त्म हो जाती है। आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है तो आप इस ई बुक को परचेस कर लीजिए और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और हम बात करें इसी क्रम में हमारी रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इस स्टैटिक जीके की ई बुक के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे और स्पेशल हमारी साइंस की भी ई बुक लॉन्च हो गई है। तो तीनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिव शंकरी के लिए। हम बात करें दोस्तों कि जो 32वां सरस्वती सम्मान है शिव शंकरी को दिया गया है किस पुस्तक के लिए? तो सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। और 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था और इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, हाल ही में 32वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 32वां व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो मार्च 2023 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और हम बात करें कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये सम्मान दिया गया है इनके उपन्यास पागल खाना के लिए। ठीक है, और इससे पहले जो 31वां व्यास सम्मान है ये डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था, इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। पहली बार व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो ये रामविलास शर्मा के लिए दिया गया था। ये जो फैक्ट है स्टैटिक जीके में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो चूंकि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड पहली बार दिया गया है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले याद रखो कि उद्योग रत्न अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र के उत्कृष्ट उद्योगपति की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये किसको दिया गया है? उद्योगपति रतन टाटा के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रतन टाटा से एक और फैक्ट याद रखना
कि असम राज्य का जो सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, ठीक है, असम वैभव 2022 ये किसको दिया गया था? तो ये भी रतन टाटा के लिए ही दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हम जो असम वैभव की बात कर रहे हैं ये 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है। असम वैभव 2023 ये दिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्हें ये पुरस्कार कैंसर देखभाल के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। अच्छा, 2023 की तो हमने बात कर ली। यदि हम बात करें कि 2022 में असम वैभव किसको दिया गया था, तो मैं बता ही चुका हूं कि उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे दिया गया? तो दोस्तों याद रखो, जिस प्रकार से भारत सरकार पद्म पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक है, उसी प्रकार से केरल सरकार ने ही अपने पुरस्कार शुरू किए हैं। और केरल ज्योति जो है ये केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये किसके लिए दिया गया है? एमटी वासुदेवन नायर के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम डिटेल की बात कर लेते हैं। मार्च 2023 में पहली बार इसके विजेताओं की घोषणा की गई है। मैंने बताया कि पुरस्कारों का नाम रखा गया है केरल पुरस्कारंगल, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है ना ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहली श्रेणी जो है केरल ज्योति है, केरल ज्योति राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। दूसरी श्रेणी है केरल प्रभा, केरल प्रभा राज्य का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। और तीसरा हो जाता है केरल श्री, ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है केरला का, ठीक है। 2023 में यदि हम विजेताओं की बात करें तो केरल ज्योति जो कि केरला का सर्वोच्च सम्मान है ये एमटी वासुदेवन नायर के लिए दिया गया है, ये मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। केरल प्रभा की बात करें तो केरल प्रभा जो है ये 3 लोगों को लिए दिया गया, एक तो मम्मूटी के लिए, दूसरा दिया गया टी माधव मेनन के लिए और तीसरा दिया गया है ओमचेरी एन पिल्लई के लिए, ठीक है। और केरल श्री की बात करें तो ये 4 लोगों को लिए दिया गया, सत्य भामादास बीजू, गोपीनाथ मुधुकड़ और कोचोसेफ चित्ती पालिप्ली, ठीक है। और चौथा दिया गया है बैकोम विजय लक्ष्मी के लिए। तो केरल के जो सर्वोच्च सम्मान हैं इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की हम बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए, ठीक है। और दोस्तों महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। और हम बात करें कि पहला महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है कब दिया गया था? 1996 में दिया गया था, ठीक है। ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 का है, लेकिन ये कब दिया गया? फरवरी 2023 में दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल स्पीलमैन के लिए। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2023 से डेनियल स्पीलमैन को सम्मानित किया गया और इनको सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ना गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार, इसको ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो एबेल अवार्ड याद रखना ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ये किसको दिया गया है? तो ये लुइस कैफरेली के लिए दिया गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लुइस कैफरेली की बात करें तो ये कौन है? ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं, ठीक है। तो जो एबेल पुरस्कार है ये दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार को कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार। और इसकी शुरुआत करी गई थी नॉर्वे की सरकार ने 2001 में इसकी शुरुआत करी थी और पहली बार ये पुरस्कार 2003 में दिया गया था और जीएन पेरे के लिए पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। और 2022 की बात करें तो एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया था डेनिस सुलिवन को, ठीक है। डेनिस सुलिवन ये भी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दिया गया है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं
तो जो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव हैं इनको CR राव कहा जाता है, ठीक है। और हम बात करें ये कौन है, ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार की बात करें तो 2016 में स्थापित किया गया और ये पुरस्कार हर 2 साल में किसी एक व्यक्ति या फिर टीम को दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है सांख्यिकी का उपयोग करके साइंस, टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये दिया तो गया है 4 लोगों को, ठीक है। इन 4 लोगों में से एक भारतीय हैं, तो सबसे पहले भारतीय कौन है उनका नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर रवि कन्नन आर। ओके, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये एशिया के व्यक्तियों और संस्थानों को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। हम बात करें ये जो पुरस्कार है 1957 में स्थापित किया गया और फिलीपींस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में हर साल ये प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे, ठीक है। 2023 की बात करें तो 2023 में 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इन 4 लोगों में से एक तो भारतीय हैं, डॉक्टर रवि कन्नन आर, ठीक है। ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं भारत के, इनका नाम आपको याद ही रखना है, ठीक है। और दूसरे हैं कोरबी रक्षंद बांग्लादेश के। और तीसरे की बात करें तो ये जो नियो लेमोस हैं ये तैमूर लेस्ते देश के हैं। और चौथी जो है महिला हैं, ठीक है, ये मरियम कैरुनेल फेरर हैं, ये कहाँ की हैं, फिलीपींस देश की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड तो है 1959 का, लेकिन दिया गया है 2023 में। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया। तो आप कहेंगे दलाई लामा के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ष 1959 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये दलाई लामा को देने की घोषणा की गई थी, लेकिन दिया नहीं जा सका था। तो हाल ही में पूरे 64 साल के बाद में इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी चर्चाओं में रही थी ये न्यूज़, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किसे दिया गया है, जॉर्जी गोस्पिडनोव के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिडनोव के लिए दिया गया और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। 2022 का दिया गया था गीतांजलि श्री के लिए अपने देश की, ठीक है। और इनकी पुस्तक रेत का मकबरा के लिए दिया गया था। तो 22 और 23 दोनों आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है, वह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलिया मीर जो हैं ये बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमने अपने कंटेंट में कुछ इम्प्रूव किया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे कि सर कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा कीजिए, ठीक है। तो ये जो आपकी शिकायत थी, आपने जो कमेंट किया था उसको हमने सराहा और थोड़ी सी और मेहनत लगती है तो कंटेंट को हम दोनों लैंग्वेज में लेकर आ गए हैं। इससे क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही हेल्प मिल जाती है। ओके, तो आगे से जितने भी वीडियो आएंगे ये दोनों लैंग्वेज में आएंगे। अभी बताइए संगीत एकेडमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बॉम्बे जयश्री के लिए। बॉम्बे जयश्री की बात करें तो ये कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार है, सबसे पहले आप याद रखना कि ये जो पुरस्कार है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है, ठीक है। तो अभी ये किसको दिया गया है, किसी संगठन को दिया गया है।
किसको दिया गया, तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है, और लुंगी फायर स्टेशन ये मिजोरम का है। ठीक है, इन दोनों संस्थानों को आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरि बालकृष्णन के लिए। हरि बालकृष्णन की बात करें तो ये प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस शहर को लगातार दूसरे साल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मान्यता दी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मुंबई के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, WHO पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बेंगलुरु के लिए। ठीक है, और बेंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए WHO ने ये पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो पद्म पुरस्कारों की बात करें टोटल 106 लोगों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिए गए हैं। तो जो भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, ये 6 लोगों को दिया गया। तीसरा सर्वोच्च सम्मान जो है पद्म भूषण है, ये 9 लोगों को दिया गया, और चौथा सम्मान जो है ये पद्मश्री है, ये 91 लोगों के लिए दिया गया। टोटल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए हैं, 106 लोगों को। तो पद्म पुरस्कार पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है ये दिया गया है एंजेला मर्केल के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें ये कौन है, तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सम्मान दिया गया है अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए। ठीक है, और इनको ये सम्मान आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनके योगदान के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिक हैं, उनका नाम है राजेंद्र सिंह भट्ट। ठीक है, और इनको ब्रिटिश के पीएम जो है ऋषि सुनक के बारे में मैंने बताया था कि ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो ऋषि सुनक ने इनको पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया है। तो ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान दिया गया है भारत के उद्योगपति रतन लाल टाटा के लिए। ठीक है, और इनको ये सम्मान भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास के लिए। और हम बात करें कि शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर तो हैं, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सुश्री शिप्रा दास के लिए। अच्छा, हम फैक्टों से समझ लेते हैं। तो मार्च 2023 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सुश्री शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। और हम बात करें कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो शशि कुमार चंद्रन को दिया गया है। ठीक है, दोनों फैक्ट अलग अलग हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सर डेविड चिपरफील्ड के लिए। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो मार्च 2023 को सर डेविड चिपरफील्ड जो कि इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं, इनको प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ये जो पुरस्कार है ना, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर का नोबेल है ये, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। और इसके तहत में $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है और ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1979 में करी गई थी और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी को 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था और बालकृष्ण दोषी ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 की हम बात कर लेते हैं तो ये देइवेदो फ्रांसिस केरे के लिए दिया गया था। ठीक है, तो 2022 याद रखना है, 2023 याद रखना। 2023 सर डेविड चिपरफील्ड के लिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो यार इतने डिटेल में जब हम पढ़ेंगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही। ठीक है, चूँकि हम 2022 का भी कवर कर रहे हैं, जितने भी स्टैटिक बनते हैं उसको भी हम कवर करते हैं। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो यदि आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी में देखना चाहें तो स्पीड आप कर सकते हैं 1.25 की या फिर 1.5 की भी आप स्पीड कर सकते हैं और वीडियो क्वालिटी कम से कम 360 में रखिए आप। ठीक है, 360 मिनिमम में आप देखिए तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से जो वीडियो की क्वालिटी है वो देखेगी, वॉइस क्वालिटी भी अच्छी लगेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का जो पुरस्कार है ये जीता है जम्मू कश्मीर ने। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दिया गया है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के लिए। डिटेल की बात करें तो जीडी बिरला पुरस्कार भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और हम बात करें कि 32वां जीडी बिरला पुरस्कार तो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के लिए दिया गया। इससे पहले जो 31वां जीडी बिरला पुरस्कार है ये प्रोफेसर नारायण प्रधान के लिए दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? 2022 का दिया गया है 2023 में। किसको दिया गया है? धान्या राजेंद्रन के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चमेली देवी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल से समझेंगे। तो ये जो पुरस्कार है महिला पत्रकारों का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ओके, इसकी स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी और इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। ठीक है, और 2022 का ये पुरस्कार है 2023 में दिया गया है धान्या राजेंद्रन के लिए। ये कौन है? तो दी न्यूज़ मिनट की सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में दिया गया है AB प्रसाद के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर एंड्रिया रेनाल्डो के लिए। और हम बात करें ये कौन है? तो ये इटली के प्रसिद्ध जल विज्ञानी हैं। डिटेल की बात कर लेते हैं तो स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2023 इटली के प्रसिद्ध जल विज्ञानी प्रोफेसर एंड्रिया रेनाल्डो को दिया गया और इनको नदी नेटवर्क पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ये जो स्कॉटहोम वाटर प्राइज़ है इसको जल का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मद एजंजाई ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो दोस्तों तालिबान शासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच में अफगान महिला हैं नरगिस मोहम्मद एजंजाई। इन्होंने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में विश्व शांति पुरस्कार 2023 जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, यानी कि इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, लोफर हमीदी, इन 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए थलप्पेल प्रदीप के लिए। सबसे पहले समझो कि ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना थलप्पेल प्रदीप को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किससे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकल रोसेन के लिए। और ये कौन है? तो ये ब्रिटिश लेखक हैं। अच्छा, ये जो पेन प्रिंटर प्राइज है ये पुरस्कार यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता है। और किन को दिया जाता है? जिनका काम निडर होकर समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई को उजागर करना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एकता कपूर। ठीक है, एकता कपूर जो हैं ये भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो आपको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है ये बताना है। हालांकि मैं ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, और ये किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, और मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय को बांग्लादेश में विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विश्व मातृभाषा पुरस्कार ये किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा के लिए दिया गया है। ठीक है, महेंद्र कुमार मिश्रा की बात करें तो ये भारतीय शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनको बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? अच्छा, ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड हैं 2021 के हैं, लेकिन कब दिए जा रहे हैं? 2023 में। ठीक है, किसको चुना गया है? वाहिदा रहमान के लिए चुना गया है। ओके, और हम बात करें कि ये 2021 के लिए चुना गया, 2020 के लिए कब चुना गया था? 2022 में चुना गया था। और किसके लिए चुना गया था? तो आशा पारेख के लिए चुना गया था। ठीक है, तो दोनों सालों के आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन ऑफ द सेंचुरी हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? हिंदी में हम इसको कहेंगे शताब्दी पुरुष। ठीक है, तो शताब्दी पुरुष की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित रामकिशन के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पंडित रामकिशन की बात करें तो ये लोकसभा के पूर्व सांसद हैं। ठीक है, समाजवादी नेता हैं, और उनको मैन ऑफ द सेंचुरी यानी कि शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आशा भोसले के लिए। ये मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करें ये पुरस्कार कब शुरू हुआ? 2022 में शुरू हुआ, और पहली बार मैंने बताया कि पहली बार ये पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है, अच्छा, और ये पुरस्कार जो है किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ये अवार्ड जो है मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 की बात करें तो गायिका आशा भोसले को दिया गया। ठीक है, और आशा भोसले कौन है? तो लता मंगेशकर की छोटी बहन है। ठीक है, 2023 में दिया गया, 2022 में दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी को। तो यहाँ पर इस साल के जितने भी अवार्ड थे उन सभी को हमने डिस्कस किया, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया, आसान भाषा में डिस्कस किया। इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के 40 से ज़्यादा ट्रेनिंग टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और सभी टॉपिक को मैंने बिल्कुल इसी प्रकार से डिस्कस किया है, इसी प्रकार से कंटेंट को एडजस्ट किया है जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम कंटेंट मिलेगा। और टॉपिक के अलावा भी जितने क्वेश्चन हैं ना सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम बात करें इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है, तो इस ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। इसको बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो हैं पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे फीडबैक भी दे रहे हैं, ठीक है। ई बुक का लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अंतिम क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितनी है। आप लोगों को पता रहना जरूरी है कि बिहार में अभी जातीय गणना की गई, ठीक है, गणना यानी कि सर्वे, ठीक है। और ऐसा करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बना है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। और बिहार की जो जाति आधारित गणना हुई है उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस किया है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।